हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई एम जय सोनी और आज के एपिसोड में भी मैं आपको बताऊंगा एक हेरिटेज प्लेस के बारे में। एज वी हैव बीन डिस्कसिंग एंशिएंट प्लेसेस इन इंडिया व्हिच आर फेमस फॉर द आर्किटेक्चर एंड होल्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल हेरिटेज। तो चलिए अब देखते हैं कि आज इंडिया के किस पार्ट में हम प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेट्स गो। अगर आप बेड टाइम स्टोरीज सुनते वक्त माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो उन स्टोरीज में कभी ना कभी आपने विजयनगर का नाम जरूर सुना होगा। विजयनगर इज ब्लेस्ड विद अ रॉयल लेगेसी। एक समय था जब वो इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम हुआ करता था और आज भी एक ब्यूटीफुल सिटी की तौर पर वो कर्नाटका स्टेट की शान है। आज विजयनगर के बारे में बात करने की खास वजह यह है कि विजयनगर में बसती है वन ऑफ द एक्सक्विजिट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसे हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी हैज बिकम अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट ओवर द इयर्स। लेट्स गेट टू नो एक्साइटिंग फैक्ट्स एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हम्पी so that when you visit this heritage place you can roam around like a pro. Presently Hampi is located near the modern era city of Hospet. विजयनगर का ही प्रेजेंट डे नेम हॉस्पेट है। हम्पी लगभग 4100 हेक्टेयर्स के एरिया में बसा हुआ है एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को एज एन ऑस्टियर ग्रैंडियोस साइट. It is because Hampi was the last capital of the last great Hindu kingdom of Vijayanagar. Even today, it comprises more than 1,600 surviving remains of the last great Hindu kingdom in South India that includes forts, riverside features, royal and sacred complexes, temples, shrines, pillared halls, mandapas, memorial structures and water structures. आपको पता है रामायण में भी हम्पी का मेंशन पाया जाता है। पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र इस नाम से हम्पी के कुछ एनेक्डोट्स हमें रामायण में पढ़ने मिलते हैं। आज की तारीख में हम्पी एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर माना जाता है। हम्पी is situated on the banks of serene तुंगाभद्रा रिवर। कर्नाटका की कैपिटल सिटी बेंगलुरु से ये कुछ 376 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पेट रेलवे स्टेशन पर उतरकर हम आसानी से हम्पी तक ट्रैवल कर सकते हैं। इस प्लेस का नाम हमेशा से हम्पी नहीं था। ट्रेडिशनली इस जगह को पंपा क्षेत्र, किष्किंधा क्षेत्र और भास्करा क्षेत्र इन नामों से जाना जाता था। पंपा पार्वती माता का दूसरा नाम है। अकॉर्डिंग टू हिंदी थियोलॉजी भगवान शिव और पार्वती का इस जगह से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है और इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। हिंदी एपिक्स के अनुसार मां पार्वती को भगवान शिव जी की पहली पत्नी सती का री-इनकार्नेशन माना जाता है। मां पार्वती की इच्छा थी कि उनकी शादी भगवान शिव जी से ही हो। ये बात जब उनके माता पिता को पता चली तब वो इस डिसीजन से खुश नहीं हुए, लेकिन पार्वती माता अपनी इच्छा पर कायम रही। अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए उन्होंने इंद्रदेव से मदद ली और उन्होंने भगवान शिव जी को अपनी ध्यान धारणा से जगाने के लिए कामदेवा को उनके पास भेजा। कामदेवा इज अ हिंदू गॉड ऑफ डिजायर एंड अफेक्शन। जैसे ही कामदेवा भगवान शिव जी के पास पहुंचे, कामदेवा शॉट एन एरो ऑफ डिजायर टुवर्ड्स शिव जी। इसे शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेवा को राख में भस्म कर दिया। फिर भी मां पार्वती ने अपनी इच्छा और भक्ति को जाने नहीं दिया। शिव जी ने माता पार्वती का निर्णय बदलने की हर कोशिश की, बट उन्होंने एक नहीं सुनी। आखिर शिव जी ने उनकी मान ली और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उनके विवाह के बाद पार्वती माता के कहने पर कामदेवा को फिर से जीवन दान दिया गया और ये इंसिडेंस जहां पर हुआ वो जगह है हेमकुंटा हिल, which is now a part of Hampi. Also, the river near Hemkuta Hill came to be known as Pampa River till date. यही संस्कृत वर्ड पंपा आगे जाकर कन्नड़ा वर्ड हम्पा में मॉडिफाई हो गया और जिस जगह मां पार्वती जी ने शिव जी के प्यार को जीत लिया वो जगह बन गई हम्पी। हाउ इंटरेस्टिंग दिस बैक स्टोरी ऑफ द नेम हम्पी इज, राइट? अब जिस जगह के नाम के पीछे इतनी मैग्निफिसेंट कहानी है और जो जगह इतने रिच कल्चर हेरिटेज से ब्लेस्ड है, अब उसकी स्टोरी भी तो उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी, राइट? तो क्विकली हम हम्पी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं ताकि आगे हम यहाँ के यूनिक फीचर्स और मस्ट विजिट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जान पाएं। हम्पी वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर बैक इन द 3rd century BC। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। द रॉक एडिफाइसेस फाउंड इन द बेलरी डिस्ट्रिक्ट वर अ कॉमन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ अशोका। हम्पी विजयनगर सिटी के 4 बड़े डायनेस्टीज के रूल के अंडर कैपिटल सिटी भी रह चुका है। ये बात है अराउंड द ईयर 1336 AD। द विजयनगर एम्पायर रीच्ड अनफैथोमेबल हाइट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ किंग कृष्णदेवा राया ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी। एज आई सेड, अगर आपने विजयनगर की स्टोरी सुनी होगी
तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम एज वेल। हम्पी का ओवरव्यू डिस्कस करते वक्त हमने जाना कि रामायण में भी इस जगह का जिक्र हुआ है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हम्पी का रामायण में क्या सिग्निफिकेंस है। रामायण टोटल 7 कांड यानी 7 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। उसमें से एक कांड है किष्किंधा कांड। इस कांड में भगवान राम और लक्ष्मण एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें सिर्फ वानर ही नजर आते हैं। बेसिकली दे रीच द लैंड ऑफ मंकीज। कहा जाता है कि ये जगह और नहीं बल्कि हम्पी ही थी, और इसे प्रूव करने के लिए कई रिसर्चर्स ने काम किया। एंड नाउ फाइनली देयर आर मेनी जियोग्राफिकल प्रूफ्स इन रिलेशन टू दैट टू। अब हम्पी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इतनी सारी बात जानने के बाद वक्त है ये जानने का कि यहाँ देखने के लिए कौन कौन से डिवाइन टेंपल्स और बाकी खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं। हम्पी के सबसे फेमस स्पॉट्स हैं द कृष्णा टेंपल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा, गणेशा हेमकोटा ग्रुप ऑफ टेंपल्स, अच्युताराया, विठला टेंपल कॉम्प्लेक्स, पट्टाभिराम टेंपल कॉम्प्लेक्स और लोटस महल कॉम्प्लेक्स। यहाँ के सबर्बन टाउनशिप्स एरिया में भी आपको द्रविडियन टेंपल कॉम्प्लेक्सेस देखने मिलेंगे। These are the mixture of traditional art and modern technology containing subsidiary shrines, bazaars, residential areas and tanks applying the unique hydraulic technologies. Dravidian architecture जो विजयनगर एम्पायर रूल के अंदर फ्लरिश हुआ उसकी झलक तो आपको हर जगह देखने मिलेगी। Massive dimensions, cloistered enclosures and lofty towers at the entrance encased by decorated pillars. ये सब द्रविडियन आर्किटेक्चर के ही सिंबल्स हैं। द विठला टेंपल इज द मोस्ट एक्सक्विजिटली ऑर्नेट स्ट्रक्चर इन हम्पी। अगेन इट रिप्रेजेंट्स द विजयनगर टेंपल आर्किटेक्चर। ये एक फुली डेवलप्ड टेंपल है विद एसोसिएटेड बिल्डिंग्स लाइक कल्याण मंडपा एंड उत्सव मंडपा विद इन अ क्लॉइस्टर्ड एनक्लोजर पियर्स्ड विद 3 एंट्रेंस गोपुराम्स। इन कंटेम्पररी टेंपल्स के साथ साथ यहाँ गरुड़ा श्राइन देखने मिलता है। It is fashioned as a granite ratha and a grand bazaar street. This complex also has a large Pushkarani जो एक step tank है with a Vasantotsava mandapa wells and a network of water channels. Another unique feature of temples at Hampi is the wide chariot streets flanked by the rows of pillared mandapas. Chariot festivals यहाँ के rituals का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। The stone chariot in front of the temple is also testimony to its religious rituals. Most of the structures at Hampi are constructed from local granite, burnt bricks and lime mortar. The gopuras over the entrances and the sanctum proper have been constructed with stone and brick. The roofs have been laid with heavy thick granite slabs covered with a waterproof course of brick jelly and lime mortar. दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम्पी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम ही है, क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। और ट्रस्ट मी, आप ये जानकारी सुनते वक्त, ये सारी प्लेसेस इमेजिन करते वक्त जितना अच्छा महसूस कर रहे हैं उससे कई ज्यादा अच्छा आप तब महसूस करेंगे जब ये सब आप लाइव देखेंगे। हम जितना अपने देश में घूम फिर कर प्लेसेस की जानकारी पाएंगे उतना हम अपने कल्चर्स के बारे में और जानेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वेज टू लर्न। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहां एक ऐसी ही प्लेस लेकर मैं आपसे मिलूंगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।